दुनिया में सच्चे प्रेम का उदाहरण देने के लिए राधा कृष्ण को जरूर याद किया जाता है। राधा कृष्ण के प्रेम की अटूट कहानी युग युगांतर के लिए अमर है। यद्यपि राधा कृष्ण का प्रेम मिल नहीं पाया, अर्थात दोनों की शादी नहीं हो पाई, फिर भी प्रेम का यदि कहीं सच्चा उदाहरण मिलता है तो वो या तो शक्ति व शिव का अथवा राधा कृष्ण का। जी हाँ, राधा कृष्ण ही प्रेम के वे दो पुजारन थे जिन्होंने संसार में प्रेम के वास्तविक रूप को बताया। प्रेम के लिए त्याग क्या होता है, इस बात को दुनिया के सामने हमेशा के लिए अमर कर दिया। कन्हैया जब 8 साल के थे तब राधा और कृष्ण दोनों के प्रेम की गहरी अनुभूति का मिलन हो गया था। कहा जाता है कि राधा व कृष्ण का प्रेम जीवात्मा और परमात्मा का प्रेम मिलन है। नंदन, मुरली मनोहर, बंसी बजाने वाले कन्हैया को संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी, एक बांसुरी और दूसरी राधा। कन्हैया की बंसी की मधुर तान से ही राधा कन्हैया की ओर खींची चली आती थी। कभी कभी राधा कन्हैया की बंसी चुरा कर ले जाती थी। नटखट कन्हैया फिर उसको ढूंढ लेते थे। अतः राधा कृष्ण का प्रेम संसार को एक नई प्रेरणा देने वाला रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि आज हम आपको राधा की मृत्यु कैसे हुई ये बताने जा रहे हैं। राधा कृष्ण के चाहने वाले हम सभी को भले ही ये बात थोड़ा दुखद सी लगती है, लेकिन ये सत्य है कि राधा कृष्ण से मिल नहीं पाई और राधा की शादी कहीं और हो गई थी। अंततोगत्वा राधा की मृत्यु भी हो गई। आइए जानते हैं राधा की मृत्यु कैसे हुई, इसका पूरा रहस्य, वो पूरी सच्चाई। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको जरूर मिले। वैसे तो आपने सुना ही होगा कि राधा के बिना शाम आधा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा। राधा कृष्ण के अटूट प्रेम के अटूट गीत संगीत रस भरे गाने भजन आज भी प्रेम की राह पर चलने वालों के लिए अमृत रस के समान है। बात तो तब की है जब कृष्ण के मामा कंस ने कृष्ण और बलराम को मथुरा में बुलाया। आखिरी बार राधा कृष्ण से मथुरा जाने से पहले ही मिली थी। मथुरा जाने से पहले कृष्ण ने अपनी प्रिय राधा से ये वादा किया था कि वो राधा को मिलने जरूर वापस आएंगे, लेकिन कन्हैया अपना ये वादा पूरा न कर सके और राधा कृष्ण की दोबारा मुलाकात ही नहीं हो सकी। एक और समय के चलते कृष्ण ने भी रुक्मिणी से शादी कर ली थी, तो वही दूसरी ओर वृंदावन से कृष्ण के चले जाने पर राधा की भी बाद में किसी यादव से शादी हो गई। वृंदावन भी कन्हैया के बिना सूना हो गया था। राधा और कृष्ण का प्रेम इतना अटूट था कि यद्यपि दोनों ने विवाह कहीं और किया, लेकिन वास्तविक प्रेम राधा और कृष्ण का एक दूसरे के लिए हमेशा के लिए अमर रहा और अमर है। इस तरह कृष्ण की प्रेम दीवानी राधा ने अपना पूरा जीवन कृष्ण के प्रेम में ही समर्पित कर दिया। अंत समय में राधा कन्हैया को मिलने द्वारिका पहुंचती है। यही से राधा की मृत्यु की कहानी जुड़ जाती है। द्वारिका पहुंचने के बाद राधा अपने प्रियतम कृष्ण से मिलकर प्रेम आंसू बहाती है। वो अपने कन्हैया को बंसी बजाने के लिए कहती है। इस तरह द्वारिका में राधा काफी समय कृष्ण के साथ गुप्त रूप से रहने लगती है। बाद में राधा को एक दिन अचानक कन्हैया से दूर जाने का मन होने लगा, अर्थात राधा को ये लग गया था कि अब कृष्ण को पाने के लिए मुझे फिर से कन्हैया के हृदय में अपना स्थान स्थापित करना होगा। तब राधा दूर जंगलों की ओर चली जाती है और कन्हैया को बुलाती है। अंतिम बार राधा अपने प्रियतम कन्हैया से मिलते हुए प्रेम में डूबती जाती है। कन्हैया राधा को कुछ मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन राधा मना कर देती है। कन्हैया के दोबारा कहने पर राधा कन्हैया से बंसी बजाने की मांग करती है। इस प्रकार कन्हैया बहुत ही मधुर धुन में बंसी की तान सुनाने लगते हैं और राधा कन्हैया की बंसी में सुध बुध बिसर जाती है। तन मन खोती हुई अपने को समर्पित कर देती है। राधा कृष्ण में ही विलीन हो जाती है और उसके प्राण कृष्ण में ही समा जाते हैं। इस प्रकार राधा की लौकिक लीला कृष्ण के हृदय स्थल में जाकर समा जाती है। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको राधा कृष्ण की ये प्रेम कहानी की पूरी कथा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही यदि आप ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।